गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं राजकरण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनका महाकाव्य जो साकेत है उसका एक अंश कैकेयी अनुताप पढ़ रहे हैं। कैकेयी अनुताप का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल तक हमने जो है इसके 2 पद्यांश पढ़े हैं। आज हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। तो देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। एक बार पूरी कविता पढ़ जाने के पश्चात मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा। उससे पहले आप कविता पढ़ लें। पहले देखिए तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था। भरत का कथन है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। भरत कहते हैं, हे भाई राम, मुझे तो अपने आप से इतनी घृणा हो गई है, इतनी ईर्ष्या हो गई है कि मैंने अपने आप से मुंह फेर लिया है, अर्थात मुझे अपने आप से विरक्ति हो गई है। और जिस पुरुष को स्वयं से विरक्ति हो गई हो, फिर उसके लिए उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। अगर आपको अब भी लगता है कि मेरी कोई इच्छा शेष रही होगी तो आप ही बता दीजिए। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। इसके आगे अब पढ़ेंगे। देखिए, तो भरत ने जब इस प्रकार से भावुकता से युक्त शब्द कहे तब राम का हृदय भी फिर शांत न रह सका। फिर आगे की क्रिया आप देखें। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। प्रभु ने अर्थात राम ने जब भरत के मुंह से ऐसी वाणी सुनी, तब जो है उन्होंने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने सीने से उन्हें खींच करके लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने भाई भरत को गले से लगाने के पश्चात राम के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि भरत का सारा शरीर फिर उन आंसुओं से सिंच गया, अर्थात भरत जो है राम के बहते हुए आंसुओं से नहा गए। और इस प्रकार से भरत पर आंसुओं की वर्षा करते हुए राम कहने लगे, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उस व्यक्ति के मंतव्य की, उस व्यक्ति के आशय का मतलब है विचार धारणा, उस व्यक्ति के विचारों की, उस व्यक्ति की धारणा की भला कौन गहराई जान सकता है। कौन जान सकता है कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। जनकर ही जननी जान न पाई जिसको, जिसे जन्म देने वाली माँ ही जिसके हृदय की गहराई को, जिसके हृदय के उच्च भावों को नहीं समझ सकी, उसे संसार का भला दूसरा कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है। राम ने जब इस प्रकार से कहा तब मानो कैकेयी को बोलने के लिए अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि कैकेयी अवसर की तलाश में थी कि कब वो अपने हृदय की बातों को कहना प्रारंभ करे। तो राम ने जब कहा कि जिसे जन्म देने वाली माँ भी नहीं समझ सकी, उसे भला दूसरा कोई कैसे समझ सकता है, तब कैकेयी फिर बोलना प्रारंभ करती है। और यहाँ से कैकेयी का कथन प्रारंभ होता है, यह भी याद रखें। तो कैकेयी कहती है, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वैसिंगी अवधि हा गोमुखी गंगा। तो जैसे ही राम ने ये कहा कि भरत को तो जन्म देने वाली माँ भी नहीं उनके हृदय की गहराई को, उनके हृदय के भावों को समझ पाई, तो दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। तो कैकेयी फिर कहने लगी, ये सच है, अगर ये बात सत्य है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जान पाया, भरत के विचारों को नहीं जान पाया है, तो लौट चलो तुम घर को। तो हे पुत्र राम, अब आप अयोध्या नगर के लिए, अपने घर के लिए वापस लौट चलें।
चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। कैकेयी के इस प्रकार की अटल बातों को सुनकर, इस प्रकार की स्थिर बातों को सुनकर के सभी चौंक गए। सभा में उपस्थित सारे लोग चौंक गए कि जिस कैकेयी ने कभी राम को वन भेज दिया था, आज वही वापस जाने के लिए कह रही है। इस बात को सुनकर के सभी चौंक गए। और आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, सबने रानी की ओर अचानक देखा। और फिर सभी की दृष्टि रानी की तरफ गई, अर्थात सभा के सभी लोग फिर रानी की तरफ देखने लगे। तो रानी कैसी लग रही थी, उन्होंने उसकी तुलना की है। वैधव्य तुषारावृता यथा विधिलेखा। वैधव्य का मतलब विधवा के लिबास में, विधवा के वस्त्रों में वो रानी ऐसी लग रही थी मानो तुषारावृता। तुषारा का मतलब होता है कोहरा, व्रता का मतलब ढकी हुई, विधिलेखा मीन्स चांदनी। मानो जो है तुषार से अर्थात कोहरे से का चांदनी ढकी हुई है, ऐसी रानी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि रानी जो है शारीरिक रूप से अचल बैठी हुई थी, अपनी जगह पर स्थिर बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, फिर भी, तथापि मीन्स फिर भी, असंख्य तरंगा, फिर भी उसके हृदय में भावनाओं की असंख्य तरंगें उत्पन्न हो रही थी। उसके हृदय में असंख्य विचारों की श्रृंखला चल रही थी। तो भावना रूपी लहरें यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला देखें, वह सिंही अवथी हा गोमुखी गंगा। वह सिंहिनी जिसने कभी राम को वन भेजकर सिंहिनी की भांति घातक कार्य किया था, आज वही गोमुख से बहने वाली निर्मल शीतल गंगा के समान हो गई थी, जो सभी को सुख प्रदान कर रही थी। अर्थात आशय ये है, जिस कैकेयी ने कभी सिंहिनी की भांति कुकृत्य करते हुए, निर्मम कृत्य करते हुए भरत को वन भेज दिया था और सभी का अहित किया था, आज वही गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शीतल और सभी को सुखद हो गई है। चूँकि उसके मन में इस प्रकार के विचार आए हैं कि राम अब घर वापस लौट चले। तो ऐसा लगता है कि मानो अब कैकेयी जो है वो कैकेयी नहीं रह गई, बल्कि गोमुख से निकलने वाली गंगा हो गई है, जो कि सबके लिए सुखद और सबके लिए कल्याणकारी। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना। और कैकेयी कहती है, हाँ ये बात सत्य है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जान पाया, भरत के उच्च विचारों को नहीं समझ पाया। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी लोग सुने, सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुने कि आपने यह बात अभी अभी स्वयं स्वीकार की है, और ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी कहती है, अगर यह बात सत्य है कि मैंने जन्म देकर भरत को नहीं समझ पाया है, तो हे पुत्र भरत, हे पुत्र राम, अब आप घर के लिए वापस लौट चलें, क्योंकि अपराधीन मैं तात तुम्हारी मैया। हे तात, हे पुत्र, अपराध तो मैंने किया है, तुम्हारी माँ ने, तो मुझे ही दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप घर वापस नहीं जाएंगे तो इस प्रकार से भरत दंड पाता रहेगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर वापस लौट चलें, क्योंकि अपराध तुम्हारी माँ ने किया है, मुझे ही उसका दंड मिलना चाहिए, भरत को नहीं। तो यहाँ तक आपने आज पढ़ा है, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ इसमें जो कॉमन रूप से याद रखनी है वो ये है, आप याद रखें, यहाँ पर इस कैकेयी अनुताप से कहीं से कोई लाइन आ जाए, अगर पूछा जाए इसमें छंद कौन सा है, तो आप कहेंगे सवैया। यहाँ पर सवैया छंद प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, और अलंकार जहाँ जहाँ आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फिर भी कहूँ, अब जो है यहाँ से जो है करुण रस प्रारंभ होता है, करुण रस है, और इससे पहले भी करुण और शांत रस था। इस प्रकार के दो इसमें रस हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है
तो अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें और लाइक अवश्य करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।